नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित कौशिक है। एस्ट्रो महादेव में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके समक्ष आज लेके आया हूँ मिथुन राशि वालों के लिए शनि की वक्री चाल। दोस्तों, मार्गी और वक्री समय समय पर ग्रह होते रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते, मार्गी ही रहते हैं, और राहु केतु हमेशा वक्री ही रहते हैं। और बीच में जो ग्रह हैं और जो बाकी ग्रह हैं वो समय समय पर मार्गी और वक्री होते रहते हैं। अब वक्री होता क्या है? मिथुन राशि वालों, आपके शनि इस टाइम पे दसम भाव में है। दसम भाव में शनि महाराज विराजमान हैं। तो यहाँ बैठे हुए शनि महाराज आपको यहाँ का फल देंगे। और ग्रह जब अपनी गति से, सामान्य गति से जब धीमा हो जाता है उसको वक्री बोलते हैं। और वक्रता अपना एक घर पीछे का रिजल्ट देने लग जाता है। तो इस टाइम पे आपके लिए क्या परिणाम मिल के आए, क्या परिणाम मिलेगा आपको मिथुन राशि वालों, देखते हैं। शनि आपके दसम भाव में है। शनि बैठे ही कर्म भाव में हैं और कर्म के ही कारक हैं और 9 और 10 के। तो शनि जो है कर्म फलदाता है और कर्म भाव में बैठे हैं आपके। तो इस टाइम दोस्तों आपका वर्कलोड बढ़ने वाला है, आपकी ड्यूटी बढ़ने वाली है। आप पे इस टाइम पे, अगर आप कोई कंपनी में हो, एमएनसी कंपनी में हो, ऑफिशियल को आपका कोई काम है, तो इस टाइम पे आपका वर्कलोड पड़ने वाला है। अगर वर्क बढ़ेगा तो आपको उसका रिवार्ड भी मिलेगा। तो आप निष्फिक्र होकर अपने एफर्ट बढ़ाइए, काम कीजिएगा। यहाँ का रिज़ल्ट आपको शनि महाराज दे ही रहे हैं। साथ में ही दोस्तों वक्रता एक घर पीछे का भी देते हैं। तो यहाँ ये घर है भाग्य का, धर्म का, पिता का। तो यहाँ का भी आपको रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। दूसरी बात दोस्तों, आपको शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि आपके द्वादश भाव में पड़ी हुई है। द्वादश भाव व्यय का घर है, मोक्ष का घर है, हॉस्पिटल का घर है, जितने खर्चे हैं उसका घर है। और विदेश, इस टाइम पे आप अगर कहीं बाहर फॉरेन सेटलमेंट होना चाहते हो तो कोशिश कीजिएगा, परिणाम अच्छे मिलेंगे। कोई भी अगर इस टाइम पे आप कंपनी के लिए ट्राई करना चाह रहे हैं बाहर के लिए, तो इस टाइम अगर आप एफर्ट लगाएंगे वो आप सक्सेस, रिजल्ट अच्छे आते दिखेंगे आपको। दूसरी दृष्टि शनि महाराज की मित्रों एक आपके छठे भाव में, यानी चौथे भाव में, जहाँ कन्या राशि बैठी हुई है। यहाँ का प्रभाव दोस्तों शनि देख रहे हैं। तो इस टाइम पे आपका कोई भी पुरानी चीज़, माता, भूमि, वाहन, इन तीनों के साथ अगर पहले कुछ आर्गुमेंट हो रखा है तो वो इस टाइम सुलझता मिलेगा। अगर कोई प्रॉपर्टी विवाद है तो वो भी सुलझ जाएगा। अगर माता से पहले अनबन थी वो भी सुलझ जाएगी। इस टाइम पे आपका कोई पेंडिंग काम पड़ा था, कोई घर था जो नहीं बना पा रहे थे या अधूरा पड़ा था, तो वो इस टाइम पूरा होता मिलेगा। कोई ज़मीनी कागजी कार्रवाई का काम रुका पड़ा था, वो इस टाइम आपका दिखता मिलेगा, आपका पूरा होगा। इस टाइम अगर ये ना हो तो कोई मशीनरी, कोई टूल, कोई मशीनरी, कोई सेटअप ऐसा है या कोई व्हीकल है, वो इस टाइम पे आप उसको दोबारा ठीक कराओगे। ये ऐसा देखने को मिलता है जो 4th हाउस में। 10वीं दृष्टि मित्रों शनि महाराज की सप्तम भाव में हुई। सप्तम भाव में आने से इस टाइम पे आपको पार्टनर की प्राप्ति होगी, आपको ज़रूर प्राप्ति होगी। अगर आपके लिए कोई रिश्ता आए तो चांसेस बढ़ जाएंगे आपकी आगे फैमिली बढ़ने के लिए। प्लानिंग अगर कुछ ऐसी है तो आपका शादी का, पार्टनर का संजोग इस टाइम पे बन जाएगा।
दूसरी बात दोस्तों, इस टाइम पे अगर आपकी विवाह हो रखा है तो पार्टनर के साथ थोड़ा सा जिद्दी टाइप ऐसा देखने को मिलेगा। बाकी आपका रिज़ल्ट अच्छा ही रहेगा। आप अपने एफ़र्ट को बढ़ाइए। आपका वाहन, व्हीकल, माता, प्रॉपर्टी का भी अच्छा चल रहा है। आपकी साझेदारी इस टाइम पे और पत्नी अपने पार्टनर के साथ भी आपके रिलेशन ठीक रहेंगे, लेकिन आप उनका थोड़ा तरफ से जो जिद का वो भाव रहेगा, वो दोनों ही तरफ अभाव प्रभाव दोनों ही दिखाई देंगे आपको इस टाइम पे। तो इस टाइम पे आप मित्रों अल्कोहल का इस्तेमाल ना कीजिएगा, शराब का, किसी तरह से जुए सट्टे का कोई भी आदत अपने अंदर ना डालें, क्योंकि शनि महाराज जब कर्म पे आते हैं तो कर्म का फल अच्छे देने लगते हैं, और अगर आप कर्म ही ऐसे करोगे तो उसका रिज़ल्ट आपको ख़राब ही मिलेगा। तो मेरी आपसे यही आपको सलाह है कि आप इस टाइम पे जितना हो अंधे लोगों की मदद कीजिएगा, श्री हनुमान चालीसा जी का पाठ कीजिएगा, सूर्यनारायण भगवान को जल दीजिएगा, आपको रिज़ल्ट बड़े अच्छे मिलेंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।